मैं ये कहना चाहूँगा कि रामगंज में भी राम है, रामगढ़ भी राम है। और रामगंज में मेरे भी रिश्तेदार रहते हैं। तो पता नहीं, मैं सोच रहा था कि अब तक ये टॉपिक पे आए क्यों नहीं है। बड़े भाजपा वाले साथी आए, घूम फिर के आए गई है, आगे पीछे इनके पास एक ही चीजें बोलने के लिए। कह दिया रामगंज, विकास से कोई मतलब नहीं है। आप एक मिनट नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम मारो वोट मारो सांगानेर में। और आप सबका दिल से धन्यवाद कि एक मैसेज पे आप लोग आए। यहाँ सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी, कुछ आमजन सब मौजूद है। हम बात करेंगे सांगानेर विधानसभा की। सांगानेर विधानसभा में चल रही समस्याओं की, उसके समाधान की और कई चीज़ों की। सबसे पहला मेरा निवेदन यह है कि ये कार्यक्रम आपका अपना है। सबसे जो बड़ी चीज़ है, हमको इस कार्यक्रम में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सब लोग किसी के ऊपर व्यक्तिगत विशेष टिप्पणी नहीं करें। अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। हम बात कर रहे हैं सांगानेर विधानसभा के प्रतापनगर की। प्रतापनगर जो कि हाउसिंग बोर्ड, जहां पे लगभग 80% से ज़्यादा हाउसिंग बोर्ड ने एक कॉलोनी बसाई है। और हाउसिंग बोर्ड ने लगभग अभी तक 37,414 मकान यहाँ पे बनाए हैं। उसमें से 35,400 मकानों पे कब्जा भी दे चुकी है हाउसिंग बोर्ड। लेकिन हम बात कर रहे हैं युवा पीढ़ी की, जो यहाँ प्रतापनगर में रह रहे यूथ जो रह रहा है, उसके लिए इस इतने बड़े हाउसिंग बोर्ड में स्टेडियम की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। यूथ के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। क्या कहेंगे इस समस्या पे? हम बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष जो अभी है, विजय साहू जी। देखिए, स्टेडियम की बात तो ये थी सत्ता पक्ष की। हमने मांग रखी थी एक बार, पिछली बार गणेश नगर के सामने पन्नाधाई सर्किल पे एक बहुत बड़ी ज़मीन है, लगभग 23 बीघा ज़मीन थी। उसके लिए प्रतापनगर विकास समिति के नेतृत्व में जो हमारे ओपी बाईती जी हमारे अध्यक्ष हैं कि हमें वो ज़मीन दी जाए। लेकिन वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट थी, उसको आईसीआईसी बैंक को अलॉट कर दी गई थी वो ज़मीन। उसमें माननीय अर्जुन सिंह जी भी थे हमारे, उसका संघर्ष किया गया और उस ज़मीन को हमने बचाया गया। वर्तमान सरकार में एक प्रोजेक्ट दिया गया शिक्षा को लेकर के, उस प्रोजेक्ट को उन्होंने कोचिंग हब के अंदर तब्दील कर दिया गया। नहीं, स्टेडियम की अगर हम बात करें तो स्टेडियम एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। हाउसिंग बोर्ड के लिए इतने बड़े मकान, इतने सारी चीज़ें होने के साथ ये यूथ के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? खिलवाड़ तो है, और हम चाहते भी हैं कि यहाँ का नौजवान जब बड़ा हो तो वो खेलते हुए अपनी प्रतिभा को आगे निकाले, देश का नेतृत्व भी करे। और उसके लिए स्टेडियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जयपुर में एकमात्र स्टेडियम स्वामी मानसिंह स्टेडियम है। तो दिल से तो मैं चाहता हूँ कि सांगानेर में एक स्टेडियम तो होना ही चाहिए। इस वाली सरकार के अंदर राजस्थान में कई जिलों के अंदर नए स्टेडियमों का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे भी। फिर सांगानेर के साथ क्यों ऐसा सोतेला व्यवहार? सोतेला व्यवहार हमने डिमांड करी भी है, और हो सकता है कि जगह की कमी होने की वजह से या कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी रही होगी। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे स्टेडियम होना चाहिए। जगदीश जी है मंडल अध्यक्ष श्योपुर के बीजेपी से। सर, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। आपकी ये जो आवाज़ आपने उठाई है कि खेल मैदान होना चाहिए, निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रतापनगर, इतना बड़ा प्रतापनगर है जिसमें अभी आपने मुझे संख्या बताई कितने मकान बने हैं और कितनों को प्रपोजिशन दे दिया, लेकिन यहाँ खेल मैदान की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। और निश्चित रूप से इस चीज़ को हम पुरजोर कोशिश, हम भी काफ़ी टाइम से ओपी बाईती जैसे भी विजय जी ने बताया, हम ओपी बाईती जी के साथ इस चीज़ के लिए संघर्ष भी किए। खेल मैदान रखा भी गया था, लेकिन किसी कारणवश उस जगह पर RUHS हॉस्पिटल को वो अलॉट कर दी गई और वहाँ और RUHS हॉस्पिटल बन गया। वो भी एक सुविधा अच्छी है, मैं उसके लिए विपरीत में कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन खेल मैदान होना चाहिए। हम सब सांगानेर के विकास के लिए लड़ते हैं। हम सब सांगानेर के विकास के लिए, पूरी जनता है, आप हो, हम केवल सांगानेर के विकास के लिए। तो ये मुद्दा सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार को इस विषय पे सोचने की जरूरत है। खेल स्टेडियम के बारे में बात करूं मैं, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं। एक 3 सेक्टर में पार्क हुआ करता था, उस पर हाउसिंग बोर्ड ने तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार में फ्लैट तैयार कर दिए गए। क्या वो ग्राउंड नक्शे में हाउसिंग बोर्ड में आज भी खेल ग्राउंड है? दूसरी खेल ग्राउंड होना अलग बात है, कि स्टेडियम जो वाकई में सुविधा की जरूरत है सर, उसी की मैं बात कर रहा हूँ आपको। दूसरी जमीन की बात की जाए, अभी ये जो गणेश नगर की बात कर रहे हो, वो बगरू विधानसभा में आता है, सांगानेर में नहीं आता। प्रतापनगर में अभी भी एक जमीन दिलास के बालाजी के सामने पड़ी है जो खाली है बंजारा हाउसिंग बोर्ड में। अगर विधायक में इतनी कैपेसिटी होती और वो विधानसभा में लड़ता तो क्यों नहीं मिलता? विधानसभा में ये सवाल ही नहीं उठाया गया। दिशा संदेश मीडिया आप सबसे ये कहता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों यहाँ हैं। सरकार विधानसभा में सरकार किसकी बनेगी वो बात है, लेकिन हमें लड़ाई लड़नी है सांगानेर के विकास के लिए। करीबन 2005 और 2007 तक
एक खेल स्टेडियम जो भाई साहब ने बताया था RUHS जहाँ पे अलॉट हुआ है अभी, वहाँ पे हुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरा बना हुआ था और वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही बनाया था। फिर वसुंधरा राजे सरकार आई थी तो उस दौरान उसमें अवैध कब्जे हो गए थे। उस अवैध कब्जे में होने के बाद में जब उसकी जगह छोड़ पड़ गई तो उसको तोड़ा गया और उसमें फिर RUHS की एक परिकल्पना करी, वो कल्पना करी कांग्रेस सरकार ने। सांगानेर में स्टेडियम होना चाहिए था। आपने भी एक बात कही कि सांगानेर के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया गया। निश्चित रूप से मान के चलना कि राजस्थान सरकार सौतेले व्यवहार से ही चल रही है। तुष्टीकरण की सरकार है, एक जाति को विशेष बढ़ावा देने वाली सरकार है। यहाँ पे चम्बल सरकार बीजेपी की भी पहले रही है, सरकार पहले क्यों नहीं आई ये सारी? वसुंधरा राजे की सरकार में इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ रखा गया था और ये जमीन रखना अलग बात है, रखना अलग बात, जमीन को अलॉट भी की गई, रखना अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि क्या किया गया, जमीनी हकीकत क्या है ये बताइए। ये खेल ग्राउंड दर्शाया गया और गहलोत सरकार ने उस जमीन को कन्वर्ट करके दूसरे विभाग में दी है। और जहां तक बात करते हैं इस प्रतापनगर और सांगानेर विधानसभा की, धर्मवती नदी का था वो एक न्यूजीलैंड की तर्ज पर, विदेशों की तर्ज पर उसको डेवलप करना था। उसको भी सांगानेर में जो विकास की गति बढ़ती उसको रोका गया है क्योंकि ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के साथ आगे बढ़ती है और इसी का परिणाम है कि यहाँ पे आज युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष नगर निगम राजीव चौधरी जी हमारे साथ हैं। मैं मेरे भाई चेतन जी की बात का एक ही जवाब दूंगा इनकी बीजेपी सरकार के बारे में कि काम की बात करके काम की फिक्र करते हैं और सिर्फ उस काम की फिक्र का जिक्र करते हैं, ज़मीन पे कोई काम नहीं करते, केवल बातें ही है करने के लिए। अब ये कह देंगे हमारी सरकार नहीं थी, हमारा MLA नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। काम करने की इनकी मंशा है नहीं है, केवल रोना पीटना जानते ही है। काम करने की मंशा इनकी होती तो 5 साल से नहीं विधायक जो गायब है अभी 2-2.5 महीने दिखने लगोगे मेरे ख्याल से आप लोगों को। कोई पट्टियां लगा देते हैं कहीं पे, कहीं पोस्टर दिखे 2-2.5 महीने से लग रहे हैं, बाकी 4.5-5 साल से मुझे तो कहीं दिखे नहीं विधायक जी। और अब इनको याद आ रही सारी बातें। विकास जी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो पूरे राज्य का मामला हो, सबसे जो बड़ी चीज़ें आप कह रहे हो, खेल के मैदान हो गए, बड़े हॉस्पिटल हो गए, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट इसमें फंड देती है, गवर्नमेंट इसमें पैसा देती है। विधायक का तो ये काम होता है कि वो उसको मनवाने की कोशिश करे, लेकिन सरकार यदि उस और अग्रसित नहीं हो रही है, उनका ध्यान ये है कि हमारा विधायक इस क्षेत्र में नहीं है, क्यों नहीं है। आज आप कंपेयर करोगे दूसरे क्षेत्रों में और जगह जहाँ पे विधायक है वहाँ पे काफ़ी काम हुए हैं। 2013 से 2018 बीजेपी सरकार रही थी, कॉलोनी जब भी बस रही थी, ज़मीनें जब भी बहुत थी। उस टाइम भी ये जो अभी जैसे बताया हमारे साथी ने कि उस टाइम पे 2 बार, मैं उस टाइम पे वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, मेरे पास बाकायदा हमने जब खेल के लिए लेटर मांगा था, आज भी आप खुद खेल से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उसमें क्लियर आया था कि हम RUHS जो कि थोड़ी सी खेल से ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल को दे रहे हैं, तो आपकी ये जो डिमांड है उसको हम जो निरस्त कर रहे हैं। ये मेरे पास लेटर आज भी रखा हुआ है जो निरस्त कर दिया। खेल बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ जो स्वास्थ्य है, शारीरिक विकास है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रतापनगर के लोगों के लिए जो सांगानेर विधानसभा में आता है। हाउसिंग बोर्ड ने इतने मकान बना दिए लेकिन फैसिलिटी ये कहीं नहीं दी, सरकार ने, विधायक रहे, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं पानी की समस्या। बीसलपुर एक बहुत बड़ी समस्या है कि जयपुर शहर के उस कोने तक बीसलपुर पहुंच गया, लेकिन आज भी सांगानेर विधानसभा में कई कॉलोनियों में बीसलपुर की लाइन नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी, वो सांगानेर के साथ। मैं फिर से कह रहा हूँ बीजेपी पे पहले रही है। नहीं तो सर अभी की बात करिए ना, आप 5 साल अगर ऐसा तो 20 साल पहले की बात करेंगे उससे मतलब नहीं। अभी जो रूलिंग पार्टी है उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए ना। आप अभी की बात करेंगे, वो पुरानी बात करेंगे, वो उससे पुरानी बात करेंगे, तो उसका कोई तथ्य नहीं है। अभी ये देखिए 5 साल जो है किसी भी पार्टी के लिए कम नहीं होते। अगर कोई डेवलपमेंट कराना चाहती है, कोई भी पार्टी है, कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट है, वो करा सकती है। अभी ये देखिए कि आप सर आपकी जानकारी के लिए दे दूं, बीसलपुर या कोई भी पानी की बड़ी परियोजना होती है उसमें 60% पैसा केंद्र का होता है। हाँ, तो केंद्र तो देता है। केंद्र अभी आप सुनिए, जो वित्त मंत्री थी उन्होंने कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ना तो इंडियन भेजती है, जो पैसे जो देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उनका कोई हिसाब नहीं देती और मांगने लगती है। तो ये तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पुराना हिसाब दोगे आप, तभी तो नया पैसा देगा। और जो पैसे देते हैं उनका कोई खर्च का हिसाब नहीं है, ये तो वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा। देखिए, आपके जो पहला प्रश्न था उसके ऊपर भी मैंने इसलिए नहीं बोला कि राजनीति वाला प्रश्न नहीं था। स्टेडियम वास्तव में आवश्यक है यहाँ पे, जो नहीं है। और अगर शांति धारीवाल जी चाहते तो कोटा में विकास नहीं करके यहाँ पे एक स्टेडियम बना सकते थे। अब आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का जवाब ये है कि पानी के बारे में पिछले आने वाले किसी सरकार ने नहीं सोचा, नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और जल जीवन मिशन एक योजना चलाई। और जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 75% जो पैसा था
उन्होंने राज्यों को भेजा, लेकिन उसमें भी राजनीति यहाँ की कांग्रेस सरकार ने की है। जो प्रोजेक्ट 2020 में चालू हो जाना चाहिए था वो अब चालू हुआ है, और उसमें भी सांगानेर में बड़ी राजनीति। मैं आपको कह दूं, जल जीवन मिशन का टेंडर जेजेएम कंपनी को है, और उसके कुछ अधिकारियों को साठगांठ में लेके यहाँ पे जो हारे हुए प्रत्याशी है वो मुहूर्त कर रहे हैं केंद्र की योजनाओं का। तो जनता के सामने आप जैसे ढोल बजाएंगे वैसे। देखो, उद्घाटन की बात पे तो मैं स्पष्ट कहूंगा, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो चाहे कोई भी हो, सांगानेर को तो उद्घाटन का द्वार मान रखा है। एक जना उद्घाटन करता है, एक माला साफा पहनता है। अमित सैनी जी पार्षद प्रतिनिधि है। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हमारे राजीव जी ने कहा कि बीजेपी केवल बातें करती है, चर्चा करती है और उसकी चर्चा करती रहती है। अंत सही, लेकिन काम तो चला ना सांगानेर के अंदर। ये पहले 5 साल पहले कहाँ थे? लाइन ऐसा तो है नहीं कि पैसे से चला। मैंने आपको बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोलता। एक ही एटिकेट्स होनी चाहिए, ठीक है ना। हम कभी भी अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए दूसरी लाइन को छोटा कर दी, अच्छी चीज़ नहीं है। मेरा इतना सा जवाब है मेरा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं वार्ड 94 के अंदर लगभग पहले अगर आप बात करो, वहाँ पर रोडें नहीं थी, वहाँ पर पानी की लाइनें नहीं थी, जबकि सांगानेर बिल्कुल ऊपर जा रही है। पानी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लगभग 90 लाख और एक 50 लाख की, लगभग 1 करोड़ 40 लाख की लाइनें मैंने वहाँ पर सांगानेर में वार्ड 94 के अंदर डलवाई है। ये कब? अभी है। आप देख सकते हो विशलपुर का जो है सर, लाइनें काफी जगह डल चुकी है, लाइनें काफी डल चुकी है, लेकिन पानी अभी तक नहीं आया। मैं आपको जवाब देना चाहूँगा, जो लाइनें डली है ना, उसमें से एक भी पाइपलाइन ऐसी से पानी नहीं आ रहा हो। आप ग्राउंड हकीकत जाननी हो, आप मीडिया के माध्यम से आप जाना वार्ड 94 के। नहीं, जरूर विधानसभा इलेक्शन के बाद हम लोग हर वार्ड का दौरा करेंगे और जमीनी स्तर पे करेंगे। पानी की समस्या के 2 कारण है। पहला कारण ये था कि जिस बोरिंग से पानी मिलता था लोगों को, वो रिचार्ज होता था। वसुंधरा जी ने द्रव्यवती नदी बनाई, और उसका अगला चरण ये था कि वो नीचे उसके होल करा दिया जाए कि पानी रिचार्ज होता रहे। कांग्रेस सरकार ने वो काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये कांग्रेस सरकार जाने और जनता जाने। दूसरा कारण, बीसलपुर का पानी आ रहा है, सामान्य सी बात है कि जिस रास्ते से आ रहा है उस रास्ते में तो दोगे ना। पहले सांगानेर में आ रहा है, सांगानेर में फिल्टर हो रहा है, लेकिन वहां जा रहा है जहां कांग्रेस के विधायक जीते हैं। ये एक आरोप लगा है कि एक मिनट, पानी के लिए ये आरोप लगा है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक है वहां पानी जा रहा है। द्रव्यवती नदी का प्रोजेक्ट रोक दिया गया। अरे क्योंकि आपने नीचे से पाट दिया, वरना 400 फीट पे बोरिंग में पानी आ जाता था। आज 800 पर नहीं पानी आता, सारे बोरिंग सूख गए। वो द्रव्यवती नदी ऐसी विजय जी उसका भी टेंडर था। हर 150 मीटर के ऊपर एक छेद होना था, और अशोक गहलोत की जब से सरकार आई है उन्होंने वसुंधरा के सभी कार्यों को रोका है, नाम परिवर्तन करने का कार्य किया है। इसीलिए आज सांगानेर की दशा हो रही है। देखिए, मैं आपको छोटी सी एक जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो द्रव्यवती नदी वाला जो प्रोजेक्ट था, इसमें से जो जमीन को नीचे से पक्का किया है, उस वक्त की सरकार ने अगर समझदारी दिखाई होती और अपने चहेती कंपनियों को जो टेंडर दिया था, नीचे से धरातल को पक्का न करके वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था करते, उसको मैं वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल पा रहा, लेकिन उसमें पानी जमीन में सीधा चल जाता ना, तो आज सांगानेर में पानी की इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। देखिए विकास जी, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज इलेक्शन का टाइम है। आपको ये पता होगा कि विधायक का एनालिसिस कैसे होता है। अशोक लाहौटी विधायक 5 साल के अंदर जनता की डिमांड को उन्होंने विधानसभा में 60 बार उठाया। लिखित मुद्दा है, 60 बार उठाया, और 60 बार में से 13 बार पानी के मुद्दे के बात को उठाया, और कम से कम 4 बार एक्शन और जेईओ के जाके मटके फोड़े। उन्होंने अपने पूर्ण प्रयास किए कि जनता को पानी और सुविधा मिले। इसके लिए और प्रदर्शन विकास बाबू, क्योंकि आपकी मेरी बात सुनिए एक मिनट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सारी जनता को बताना चाहता हूँ कि गहलोत साहब का एक सपना था, रामगढ़ बांध को भरना। वो सूख चुका है ना, वो भरना है। ईसरदा बांध की परिकल्पना किसने करी? अशोक गहलोत ने करी। वो कंप्लीट होने वाला है, और जयपुर को क्या है, पूरे प्रतापनगर को केवल उसी बांध से पानी पिलाया जाएगा, और इसी साल में परिकल्पना पूरी होने वाली है। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते एक बात कहूंगा, जिस रामगढ़ बांध की बात चल रही है उसका डिसीजन सन 2012 में हाई कोर्ट ने दे दिया कि उसको खाली कराया जाए, लेकिन तत्कालीन वसुंधरा सरकार और गहलोत सरकार कोई खाली नहीं करा पाया, इसलिए भी पानी का सूखा जयपुर में है।
जैसा अभी भाई ने बताया कि अशोक गहलोत जी ने रामगढ़ के बारे में सोचा, मैं कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी ने रामगढ़ नहीं रामगंज के बारे में सोचा है, क्योंकि सबको पता है। इसी मुद्दे पे आना चाह रहा था। ये चुनाव जीतते सनातन का नाम लेकर के, इनके मस्तक पर बता दो किसी के तिलक हो मेरी तरह। बस दो ही है, बाकी हम बात कर रहे हैं, सुनो, हम बात कर रहे हैं सांगानेर के विकास की, हम बात कर रहे हैं सांगानेर के विकास की। सनातन जो है वो आबंडर में विश्वास नहीं करता, तिलक से नहीं हृदय से होता है। क्या मेरे साथी बताएंगे क्या रामगंज में सनातनी नहीं रहते? क्या रामगंज में सनातनी नहीं रहते? और वास्तव में अरे वो सुना दूं एक बात, हम बात कर रहे हैं सांगानेर के विकास की। मैं ये कहना चाहूंगा कि रामगंज में भी राम है, रामगढ़ भी राम है, और रामगंज में मेरे भी रिश्तेदार रहते हैं। तो पता नहीं, मैं सोच रहा था कि अब तक ये टॉपिक पे आए क्यों नहीं है। बड़े भाजपा वाले साथी आए, घूम फिर के आए गई है, आगे पीछे इनके पास एक ही चीजें बोलने के लिए, कह दिया रामगंज। विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। अब इस भले आदमी को बोल दूं, मेरे खुद के रिश्तेदार वहाँ रामगंज में रहते हैं। नहीं, मैं खुद हिंदू हूँ और एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। भाई रामगंज का इसलिए नाम लिया था कि सांगानेर विधानसभा में होता हुआ पानी वहाँ गया, सांगानेर का पहले काट के ये रामगंज का नाम लिया, ना कि कोई दूसरा उद्देश्य था। हम बात कर रहे हैं तीसरे बड़े मुद्दे की। हम बात कर रहे हैं सांगानेर में 20 साल पर पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर द्रवती नदी को पक्का नहीं किया जाता। अब हमारे सांगानेर के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे। तो मैं बात कर रहा हूँ सर। एक जो तीसरा मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा अपराध में हम बात कर रहे हैं। सर, अपराध में हम बात कर रहे हैं। एक मिनट, अशोक गहलोत जी ने कहा था आप सब मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। हम बात कर रहे हैं अपराध से संबंधित। मालपुरा गेट थाना जो अभी नया बना है उसके लिए आज तक जमीन आवंटित नहीं की गई है, और जो सीओ ऑफिस सांगानेर है, पंचायत समिति की जमीन है, उस पर किराए के रूप में चल रहा है। क्यों जमीन नहीं दी गई है सर? मैं बताऊं आपको माननीय, अगर राजा मान सिंह नहीं होता ना तो कोई सा डिपार्टमेंट सरकारी बिल्डिंगें नहीं बना पाता। लेकिन आज इनको ये बताना चाहता हूं आपको कि आने वाले समय में, मैं बता रहा हूं, अभी तो क्या है कि अचानक अपराध को बढ़ते हुए देख करके विपक्ष की उसको देखते हुए थानों की संख्या बढ़ाई गई। अब धीरे धीरे FA फाइनेंस एडवाइजर उनके सर्वे करा करके गहलोत साहब जो कह रहे हैं ना, गहलोत साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं देते देते थक जाऊंगा और आप मांगते मांगते नहीं थकेंगे। तो उन्होंने प्रदेश में अपराध देते देते वो थके नहीं है, और हम उसको खत्म करने के लिए मांगते मांगते थक गए। नगर के जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ पिछले 25 साल से, आप 5 ppm फ्लोराइड है, मैंने यूनिसेफ में चेक कराया है। पाइपलाइन तो बहुत दूर की बात है, बीसलपुर के पानी के दर्शन नहीं हुए, रामगंज सारा पानी चला गया। एक बात और, आप महिला सुरक्षा को लेकर, हाँ वो भी मैं कहूँगी, एक छोटा सा पॉइंट है मेरा कि जो भाई साहब ने बोला कि रामगंज का विकास किया है और कहीं का विकास नहीं हुआ है। हाँ, जहाँ विकास हुआ था, जिन लोगों ने, व्यापारियों ने मेहनत करके, परिश्रम करके इस जयपुर शहर की शान बढ़ाई थी, उन व्यापारियों की दुकानें लूटी जाती हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। ये तो हमारे साथी ये कह रहे हैं कि सांगानेर की बात कर रहे हैं, तो अभी ये विकास की बात कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथी रामगंज पहुंच गए थे, उस समय क्या सांगानेर की बात हो रही थी? तब आप रामगंज की बात कर रहे थे, उस समय सांगानेर की बात हो रही थी क्या? ये बताओ मेरे को। और मेरे को एक चीज बताओ
ये कह रहे थे कि गहलोत जी बोल रहे थे, बोले कहते मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। कि गहलोत जी ने दिया क्या है? केवल जंगल राज। ये गहलोत जी ने क्या दिया है? सन 2018 17-18 की बात है, अपने सांगानेर में प्रताप नगर सेक्टर 35 में आतंकवादी पकड़े गए थे, तब विधायक भी बीजेपी का था, सरकार भी बीजेपी की थी। क्या बोले? सन 2017-18 की बात है। विकास बाबू मेरी बात सुनिए, मैं एक बात बता देता हूँ। पहले इसकी सुन लो भाई साहब, सुनो। मैं कह रहा था आपको कि आवश्यकता आविष्कार की धन्य होती है। जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी और डिमांड बढ़ी तो थानों का अलग अलग बंटवारा हुआ था। अब क्या है कि अर्जेंट में उन्होंने जो ये थाने बांटे हैं तो वो गहलोत सरकार ने बांटे हैं। 2 से 2.5 साल हो गए। हाँ हाँ, तो मेरी बात सुनिए, उसकी परिकल्पना ही करनी पड़ती है थानों को। ये तो है नहीं भाई 2 कमरों पे दे दिया, तला दिया। सुनिए मेरी बात सुनिए। अलॉटमेंट वकील साहब भी हमारे साथ हैं। मालपुरा गेट थाने के लिए पिछले 1 साल से खुद SHO सतीश जी वो जमीन ढूंढ रहे थे। अभी जो SHO है वो जमीन ढूंढ रहे हैं। जो वहाँ से गृह मंत्रालय से है वहाँ लेटर आ चुका है कि आप जमीन ढूंढ के और हमें बता दो कहाँ जमीन है, हम तुरंत उसका काम चालू कर देंगे। इसी वजह से कई बार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को लिखा गया है जो कोर्ट के पास में जो जमीन है उसके लिए भी। इस बारे में सांगानेर बाढ़ ने भी काफ़ी डिस्कस किया मालपुरा गेट थाने से, लेकिन यहाँ जमीन की जो भी खुली जमीनें थी उसको बीजेपी के टाइम में वसुंधरा जी ने उन सारी जमीनों को ऑक्शन कर चुकी। अभी वर्तमान में आप कह रहे हो वसुंधरा जी ने दे दी, ठीक है, वसुंधरा जी और कांग्रेस या बीजेपी से अपने को मतलब नहीं है, अपने को यहाँ की स्थानीय जनता को सुविधा मिले उससे मतलब है। अभी ये 35 सेक्टर नाले के पास में जो आप सभी ने आंदोलन भी किया था जिसमें मैं भी शामिल था, ये 3 बीघा 4 बीघा जमीन वो पड़ी हुई है वहाँ पे, वो क्या थाने को क्यों नहीं दी जा सकती है? हमने खुद ने पैरवी की थी। ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर में तो राजस्थान जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर में राजस्थान नंबर 1 है। सबसे ज्यादा रेप केस है, सबसे ज्यादा डकैती, जो चीजें पहले कभी राजस्थान में सुनी नहीं थी ना, सुनो मेरी बात, जो राजस्थान में कभी नहीं सुनी थी। डॉक्टर्स का अपहरण होने लगा, डॉक्टरों को चेतावनी मिलने लगी और पैसे के लिए, ये कभी राजस्थान में हुआ नहीं, अब हो रहा है ये गहलोत सरकार में। आज काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे हैं सांगानेर में कभी विकास नहीं हुआ। 20 सालों से तो मैं खुद देख रहा हूँ मेरी लाइफ में, 20 साल से अभी तक जो विधायक बने वो यहाँ नदारद रहे। अभी 5 साल लाहौटी जी के भी रहे, वो भी कहीं नदारद हैं। इससे तो अच्छे हमारे जो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी जो हारे और 5 साल जनता के बीच में रहा और 5 साल में इतना काम करा दिया। सांगानेर में 25 साल तक नहीं हुआ अभी तक कोई काम। उन्होंने जो घोषणाएं, मुख्यमंत्री जी 3 बार सांगानेर आ चुके, वसुंधरा राजे 1 बार भी सांगानेर नहीं आई थी और उन्होंने जो घोषणाएं की धरातल पे सांगानेर के विधायक नदारत बताने जा रहे हैं कि 5 साल से सांगानेर के विधायक नदारत है। देखिए डाबरा जी, आप भी इस लोकतंत्र की चौथा स्तंभ होता है वो मीडिया होता है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि सांगानेर के माननीय विधायक डॉक्टर अशोक लाहौटी ने धरातल से लेके और सदन तक लगातार संघर्ष किया है। उसकी बदौलत राज्य सरकार को मजबूरन सांगानेर में इतने विकास कार्य देने पड़े हैं, अन्यथा हारे इतना कार्य सदन में कपड़े फाड़ने का काम किया है सरकार का। वो पहले 3 साल मेयर रहे तब भी संघर्ष किया, 5 साल यहाँ पे MLA रह गए तब भी संघर्ष किया। संघर्ष ही करेंगे, काम नहीं करेंगे वो। विकास जी आपका सवाल था, गहलोत जी ये कहते हैं कि आप लेते लेते थक जाओगे, हम देते देते थकेंगे नहीं। आपने दिए 53 किले यूं बांटे और दलालों को पेपर बांटे और इससे बड़ा काम क्या करोगे? देखिए अब देखिए, सुने मेरी बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे जो बीजेपी के भाई लोग बैठे हुए हैं ये कह रहे हैं कि लाहौटी जी ने खूब संघर्ष किया है। बिल्कुल बहुत संघर्ष किया इन्होंने दूसरे कामों को रोकने के लिए। सुना मेरी बात सुने। दूसरी बात नहीं, ये कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ काम रोकने का प्रयास किया इन्होंने, बस है ना।
और हमारे विधायक साहब तो ऐसे इतने टैलेंटेड है कि इन्होंने अपना जो कंपलसरी बजट होता है ना वो भी लैप्स करवाया। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मीडिया कहता है। रिपोर्ट आप कार्ड उठा बता कर देगा, देख लो ये। वो हम बता देंगे रिपोर्ट कार्ड कितना। अब मैं दो चीज बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि इन्होंने इतना विकास कर दिया कि सीएचसी को सैटेलाइट हॉस्पिटल बोलने लग गए। आप मोटरसाइकिल को कार बोलोगे, कार नहीं हो जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारी रोडें बनाई। विधायक, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, जैन बिहार रोड वार्ड 95 की विधायक कोष से बनी हुई है, वो इन्होंने कह दिया हमने इन्होंने एक कंप्यूटर भी बनाया है। उस कंप्यूटर एक मिनट, अरे सुनो, ऐसा है, मेरे साथी सब कह रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष ने काम किया है। अगर उस व्यक्ति विशेष ने विकास का काम किया है तो वो ये भी जिम्मा ले कि अल्पसंख्यक छात्रावास उसकी देन है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सांगानेर नहीं, राजस्थान में 200 विधानसभा में काम सीएम ने किया, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया। इधर काम किया है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया, उसकी सुनवाई हुई है, ना किसी व्यक्ति विशेष की। व्यक्ति विशेष ने तो सांगानेर की जनता को गुमराह करके सांगानेर से पैसे बटोरे हैं। कि केवल पैसे बटोरे गए। किसने बटोरा? कांग्रेस ने। मैं किसी नहीं, कांग्रेस और व्यक्ति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कौन से व्यक्ति विशेष? मैं किसी विशेष व्यक्ति विशेष जो ये कह रहा है, जो आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? मैं केवल एक ही, मैं किसी जिसने विकास, जो ये कह रहा है कि मैंने कॉलेज भी खुलवाए, मैंने अभी तो उसको बोलना, उसको जाकर पब्लिक के बीच में बोलना चाहिए हमारे एरिया में आके, क्योंकि हम पीड़ित हैं, हमारे एरिया में खुल रहे हो तो बोलना चाहिए कि हाँ मैंने अल्पसंख्यक छात्रावास खुलवाया है। अल्पसंख्यक छात्रावास जो गहलोत जी ने अलॉट किया, वो अल्पसंख्यक छात्रावास का विरोध करने वाले भी सुन ले कि उसमें सिर्फ एक विशेष जाति नहीं आती, उसमें सारे ही धर्म की जाति के लोग आते हैं। मैं एक मिनट सर ऐसा है, अल्पसंख्यक छात्रावास का विरोध नहीं है। अगर अल्पसंख्यक छात्रावास खोलना था तो कोचिंग हब में खोलते या यूनिवर्सिटी के अंदर खोलते, यार क्या मतलब है? कांग्रेस के पूर्व वक्ताओं ने दो बातें रखी है। कांग्रेस के पूर्व दो वक्ता ने दो बातें रखी कि 25 साल से सांगानेर में विकास नहीं हो रहा। सांगानेर की जनता इतनी समझदार है कि राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ जीत घनश्याम तिवारी की हुई और अभी अशोक लाहौटी की सेकंड हाईएस्ट जीत हुई, और ये सांगानेर की जनता वोट देकर साबित करती है कि बीजेपी के राज में ही विकास होता है, कांग्रेस के राज में तुष्टिकरण होता है। और अभी कांग्रेस कार्यकर्ता फिर तो इस हिसाब से जितने भी आप आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी की विधायकों को हामी बढ़नी चाहिए, सारी कमियां उनकी वजह से रही है। अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने यह कह दिए कि हमारा प्रत्यक्ष ने विकास करा, उनके एक व्यक्ति ने कह दिया कि हमारा सीएम करता है। ये वोट देखो, बात कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं सांगानेर के तीसरे, ये हम बात कर रहे हैं प्रतापनगर क्षेत्र की जो कॉलोनी है, इतने मकान है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा एक और है, वो है खाली प्लॉट, खाली मकान। आज भी वो आवंटित कर दिए गए हैं लेकिन वो किसी ने कब्जा नहीं लिया। वो एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है सर। इस बारे में क्या कहेंगे? हाउसिंग बोर्ड राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम के तहत उसमें साफ साफ लिखा है, यदि किसी पार्टी ने उसमें निर्माण नहीं कराया है, नहीं रह रही और कचरे का घर है, तो उसकी शिकायत करके उसका अलॉटमेंट कैंसिल करवाया जा सकता है। लेकिन इतना बड़ा एक्शन आज तक नहीं ले गया किसी भी सरकार द्वारा। आपका जो ये विषय है, मैं इस बात को मानता हूँ कि ये खाली प्लॉट का जो विषय है, लेकिन मैं उससे पहले, क्योंकि आप काफ़ी देर बाद मेरे पास आए हैं और मैं इस चीज़ के कई क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए गए कि 2.5 महीने से विधायक यहाँ पर दिखे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी से, वो प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, पार्षद भी हैं। नेता प्रतिपक्ष से भी सवाल है, पार्षद हैं और पार्षद के साथ नेता प्रतिपक्ष भी इस समय। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये अनुशंसा की जाती है वो किसी हारे हुए प्रत्याशी से की जा सकती है, और सरकार किसको स्वीकार करती है? और अगर ये हारे हुए तो हमारे गोपाल सैनी जी की वो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये जीते हुए और हमारा बोर्ड है वहाँ पर, तो फिर
अनुशंसा अगर पार्षद के द्वारा नहीं कर पार्षद के हारे हुए प्रत्याशी से की जा सकती है तो मैं इनकी बात से सहमत हूं। आपने एक बात कही कि खाली भूखंड है, कांग्रेस के सारे नेता खाली भूखंडों को तो चश्मा लगा के चेक करते हैं क्योंकि उनको खाली भूखंडों पे कब्जा करना है। ये कई बार मीडिया में प्रकाशित हो चुका है। इसके लिए मैं बताऊं आपको, कांग्रेस की विचारधारा इतनी अच्छी रही है कि कांग्रेस ही 70 साल पहले भी जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनती थी तो अटल जी को और अडवाणी जी को सांसद बना करके हमारे देश मंत्री बनाया। ये बीजेपी कांग्रेस की नीति रही है। सरकार के अंदर ही केंद्र में मंत्री थे। जम्मू कश्मीर के सम्मान देते हैं, हम सम्मान देते हैं सबको। सर 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 ये जो विजय जी कह रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। जब पाकिस्तान लेके गए थे ना तो विपक्ष को भी लेके गए थे। आपको पता नहीं, जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे तो विपक्षी पार्टी। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं। महिला सुरक्षा को लेकर के हम बात करना चाहेंगे। महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है इस सरकार के अंदर। कैसे नहीं है? हर दिन तो आरोप हो रहे हैं, पेपरों में रोज की खबरें आती है। आज बच्चियां है ना, कहीं स्कूल नहीं जा सकती, अकेली नहीं घूम सकती। और महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कहना चाहिए? महिलाओं के साथ देखो, रास्ते में चैन स्नेचिंग हो जाती है और भी शाम के टाइम हम हमारी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं भेज सकते हैं। हाँ, महिलाओं के साथ हर तरह से अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, चैन पहन के निकल सकती, लड़की को अकेला कैसे निकल। महिलाओं का एक मुद्दा इस कार्यकाल में भी हावी रहा। एवरेज अभी थोड़े दिन पहले मीडिया की रिपोर्ट थी कि 17 रेप केस राजस्थान में पर डे आ रहे हैं। 17 रेप केस, जो बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिए, एक बड़े शर्म की बात है। बिल्कुल, देखो ये तो क्या है कि पूरे हिंदुस्तान का ही मुद्दा है। वहाँ पर एक अभी आपने देखा होगा, बात कर रहे हैं राजस्थान, मैं बता रहा हूँ राजस्थान में भी यही आज सरकार है तो इनके पास है। वरना मैं बताऊँ आपको, अपराध मणिपुर में भी है। महिलाओं को लेकर के जो लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराध यहाँ पे ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जो अपराध नहीं बढ़ रहा है। कहते हैं शांघाई में अपराध बढ़ रहा है, सागानेर में ऐसा कोई अपराध नहीं बढ़ा है। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। एवरेज पर डे 17 रेप केस दर्ज हुए। बीजेपी सरकार में नहीं हुए, हम सर अभी सत्ता में था। ये तो वोटिंग के लिए, ये वोटिंग के लिए कर रहे हैं, सत्ता में बदलाने के लिए इस वोटिंग के लिए काम कर रहे हैं कि ये बात रखेंगे तो हमें बीजेपी आ जाएगी। देखो ऐसा है, जो अपराध की बात चल रही है, महिला का अपराध हो चाहे किसी का अपराध होता है, अपराध अभी भी नहीं बढ़ा, तब भी बढ़ रहा था। सांगानेर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। सांगानेर थाने में जब सांगानेर थाना अकेला था तब 2000 प्लस FIR होती थी। आज मालपुरा और सांगानेर हुआ तब भी 2000 प्लस हो रही, तो अंतर क्या है? अपराध में कहीं कमी नहीं है। बिल्कुल ये पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया, ये पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया। ये होता है 70 साल में जो किया है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, ये कांग्रेस ही देन है। दूसरा, इनको बोलना सिखा दिया। तीसरा, इनको राजनीति करना सिखा दिया। और चौथा, ही पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया। आपने 7 साल में 2000 नोट छापे एक बार, वे भी बंद इन्होंने कर दिया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? अमित जी भी हमारे साथ। देखिए, ये बात काटूंगा, हंगर इंडेक्स के अंदर वर्ल्ड के अंदर आज इंडिया टॉप 100 के बाहर निकल चुका है और बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे पिछड़ चुका अपना देश। इससे बड़ी बात पूरी कोई नहीं होगी। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। अरे वैसा मैंने एक बात तो थी, मेरे को एक बात तो एक ही बात इनसे कहना चाह रहा हूँ। ये आप हंगर इंडेक्स सारे को बोल रहे हैं। एक बात तो 70 साल कांग्रेस ने राज किया वैसा, ठीक है। पाकिस्तान ज्यों का त्यों था, ठीक है ना। मोदी आए तब से ना आटे के लाले पड़ गए पाकिस्तान में, वैसा ना क्यों? सर लोकसभा चुनाव, मैं एक बात कह दूं, लोकसभा चुनाव में बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं विधानसभा की। जब लोकसभा चुनाव आएंगे, जब देखो मेरे काबिल दोस्त बोल रहे हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने राज किया है। मेरे काबिल दोस्त बोल रहे हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने राज किया है। पहले इनसे ये काउंटिंग करवा के 70 साल में पूरे कांग्रेस ने ही राज किया है क्या? बीजेपी की सरकार उस कार्यकाल में कभी भी नहीं बनी क्या? ये पूछना चाह रहा हूं इनसे। सर, इस कार्यक्रम को हम यही खत्म कर रहे हैं क्योंकि नारेबाजी हो रही है, तो यह नारेबाजी ठीक
आज के इस कार्यक्रम में आप सब आए हमारे साथ, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और दिशा संदेश मीडिया जल्दी ये कार्यक्रम करेगा, क्योंकि नारे लगाने से आपको फुर्सत नहीं है या बात करने से फुर्सत नहीं है। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।